हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है मूवीज डिस्क्राइबर चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मलीना मूवी के बारे में जो साल 2000 में रिलीज किया गया था। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इस फिल्म की क्या कहानी है। इस फिल्म का मेन कैरेक्टर एक औरत जिसका नाम मेलिना है और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई गई है। मेलिना एक छोटे से टाउन में रहती थी और वो उस टाउन की सबसे खूबसूरत औरत थी। टाउन के सब लोग उसे चाहते थे। टाउन की औरतें उससे जलती थी और उस जैसा बनना चाहती थी। टाउन का हर मर्द चाहता था वो उसकी हो जाए। उसी टाउन में एक लड़का रोनेटो भी रहता था क्योंकि मेलिना से उम्र में काफी छोटा था। दिन रोनेटो नई साइकिल लेता है और अपने दोस्तों को दिखाने जाता है। उसके दोस्त कहते हैं कि सुना है यहाँ से मेलिना गुजरने वाली है। वो सब उसको देखना चाहते थे, इसलिए वो सब एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। और मेलिना जब गुजरती है तो वो देखने लगते हैं। रोनेटो जब उसे देखता है तो उसे ही देखता रह जाता है, अपनी नजरें उस पर से नहीं हटा पाता। जब वो गुजर जाती है तो एक कॉर्नर में आके उसे फिर से देखने लगता है, यहाँ तक कि वो शहर के अंदर पहुंच जाती है। वो फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। मेलिना के फादर एक टीचर थे, उन्हें कानों से सुनाई नहीं देता था, वो डेफ थे और ये सब बच्चे उनके स्टूडेंट्स थे। हमें दिखाया जाता है कि ये सब लोग एक क्लासरूम में बैठे होते हैं और मेलिना के फादर के सामने मेलिना के बारे में तरह तरह की बातें करके उन्हें टीज कर रहे होते हैं। रोनेटो मेलिना के घर जाता है, एक होल करके पर नजर रखने लगता है, यानी उसे देखने लगता है। वो उदास लेटी होती है। हाँ, हमें पता चलता है कि मेलिना का हस्बैंड के दौरान आर्मी के साथ चला गया था और अब तक वापस नहीं लौटा। दूसरी तरफ हमें रोनेटो को कुछ दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि मेलिना के बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। एक बार उसने मुझसे सिगरेट मंगवाया था। टाउन के बाकी लोग भी कहते थे कि मेलिना अच्छी औरत नहीं है। इस मूवी में ये बताने की कोशिश की गई है कि सोसाइटी अकेली औरत के बारे में क्या सोचती है और उसके बारे में क्या बातें करती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रोनेटो मेलिना को बहुत पसंद करने लगा था। लोगों की बातें सुन सुनकर कि वो अच्छी औरत नहीं है, हर किसी से खुलकर बात करती है। रोनेटो भी उसे इमेजिन करने लगा था और अपने साथ उसे सोचने लगा था तो एक टीनेजर लेकिन रहना बड़ों की तरह चाहता था और इसीलिए उसने अपने पापा की पैंट कटवाकर खुद पहन ली क्योंकि शॉर्ट्स में शर्माया करता था। इस बात को लेकर उसके फादर उसके ऊपर बहुत गुस्सा हुए और कई बार उसे मार भी पड़ी, लेकिन रोनेटो फिर भी बाज नहीं आया और उस दिन रात बड़े लड़कों की तरह मेलिना का पीछा करना शुरू कर दिया। वो एक होल से उसके घर में देखा करता था और मेलिना को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। और अचानक एक दिन मेलिना को खबर मिलती है कि उसका हस्बैंड युद्ध में मारा गया है, जिसको सुनकर वो बहुत परेशान हो जाती है और लेट कर रोने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसे अपने शोहर से वाकई बहुत मोहब्बत थी और जब उसे पता चला कि उसका शोहर इस दुनिया में नहीं रहा तो उसका इंतजार टूट चुका था। वो खुद भी ये सोचते हुए कि मैं इस घर में रहकर क्या करूंगी, वो अपने फादर के घर शिफ्ट हो जाती है। दिन रोनेटो एक जगह पर काम कर रहा होता है, भी वो सुनता है कि कुछ लोग मेलिना के बारे में बहुत बैड वर्ड्स यानी गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सोचता है कि मेलिना की सच्चाई तो सिर्फ मैं जानता हूँ, मुझे ही सबको बताना पड़ेगा। वो बुरी औरत नहीं है, वाकई अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी। रोनेटो फिर से उसे उसी खिड़की से देखता है और इमेजिन करने लगता है कि जैसे वो उसके पास हो। उससे कहता है कि परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मुझे कुछ साल दो ताकि मैं बड़ा हो जाऊँ। उसके बाद वो चर्च जाता है। गॉड से कहता है कि गॉड मेलिना का ध्यान रखना और इसके बदले में मैं यहाँ पर रोज कैंडल जलाया करूंगा। एक दिन मेलिना के फादर को एक लेटर मिलता है, में ये लिखा था कि मेलिना का टाउन के हर आदमी के साथ अफेयर चल रहा है और तुम्हारी बेटी एक अच्छी औरत नहीं है। सुनते ही वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। मेलिना को अपनी बेटी मानने से इनकार कर देते हैं, उसे अपने घर से निकल जाने को कहते हैं। मेलिना एक बार फिर से काफी अकेली महसूस करने लगती है। रोनेटो को जब इस बात का पता चलता है मेलिना फिर से अकेली रहने लगी तो वो फिर से रोज आकर उसे देखने लगता है। एक रात जब वो मेलिना के घर जाता है तो होल से देखता है कि उसके घर में एक पुलिस ऑफिसर है और कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों का वाकई में कोई अफेयर चल रहा हो। नेटो को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। मैंने तो इसे अच्छी औरत समझा था, मैं तो दूसरों को भी बताने वाला था कि ये अच्छी औरत है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो पुलिस ऑफिसर उसके घर से बाहर निकलता है। रोनेटो एक कॉर्नर में छुप जाता है। पुलिस ऑफिसर जब बाहर आता है उसे डॉक्टर मिलता है। वो कहता है कि मेलिना तो मेरी फियांसे है, तुम क्या अंदर कर रहे थे। इस बात को लेकर वो दोनों बहुत लड़ते हैं तो पुलिस भी फौरन वहां पर आ जाती है और अब इसके बाद टाउन में ये बात पूरी तरह फैलने लगी थी कि मेलिना का एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर है और इसके लिए उसे जेल भी हो सकती है। मेलिना काफी परेशान हो जाती है तो फिर वो एक लॉयर के पास जाती है, कहती है कि मेरी मदद कीजिए। मेलिना का लॉयर केस जीत जाता है। ये पता चल जाता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था। केस जीत जाने के बाद वही लॉयर मेलिना से
उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। मेलिना उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। रोनेटो ये सब होते हुए देख लेता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लीना के फादर एक सफ़र पर गए हुए थे और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। लीना को जब ये पता चलता है वो अंदर से टूट जाती है और बहुत दुखी होती है, क्योंकि अब उसके पास कोई नहीं रहा था जो उसकी फेवर में बात कर सके, बोल सके। मेलिना को अपने हस्बैंड की वजह से जो पेंशन आती थी वो भी अब बंद हो चुकी थी, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका था कि उसके हस्बैंड की अब डेथ हो चुकी है और अब मेलिना के पास पैसे खत्म होने लगे थे। वो बहुत सोचती है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। लेकिन कुछ देर बाद वो कैंची उठाती है और अपने बाल काटने लगती है। वो कहती है कि जब दुनिया मुझे वाकई बुरी औरत कहती है, क्यों मैं ना बुरी औरत ही बन जाऊं। रोनेटो जब ये सब कुछ देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो परेशान रहने लगता है और उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। और जब उसके फादर को ये बात पता चलता है तो वो वही करते हैं जो चाहता था। फिर हम देखते हैं कि जैसे कि मेलिना एक बुरी औरत में बदल चुकी थी तो टाउन के सब आदमी उसके पास जाया करते थे और इसकी वजह से उन आदमियों की बीवियों को बहुत बुरा लगा। वो बहुत गुस्सा थी और मेलिना के पास आती हैं और उसे बहुत मारकर टाउन से बाहर निकाल देती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना का हस्बैंड वापस आ जाता है। दरअसल वो मरा ही नहीं था और किसी ने इसके बारे में गलत खबर फैला दी थी। वो अपने घर जाता है लेकिन देखता है कि मेलिना तो कहीं पर भी नहीं है और भी ढूंढने पर उसे मेलिना कहीं भी नजर नहीं आती और उनके घर में भी कोई और लोग रह रहे थे। वो सबसे पूछता है तो सब बताते हैं कि तुम्हारी बीवी तो एक बुरी औरत बन चुकी है और अब वो यहाँ नहीं रहती। जब वो इस बात का पता करने अपने दोस्तों के पास जाता है तो उसके दोस्त भी उसका साथ नहीं देते और उसकी काफी इंसल्ट करते हैं, कैसे मर्द हो तुम, और उसे थप्पड़ मारकर गिरा देते हैं। रोनेटो को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं इन सबको बताऊं कि मेलिना कैसी औरत है और वो बुरी औरत क्यों बनी। उधर रोनेटो उसे खत लिखता है कि मेलिना बिल्कुल भी बुरी औरत नहीं है बल्कि उसे बनाया गया है। गांव वालों ने उसके बारे में बहुत बुरी बुरी खबरें फैलाई जिसको सुनकर वो काफी परेशान रहा करती थी। सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ, कैसे उसे यहाँ से निकाला गया। मेलिना के हस्बैंड को ये सब पढ़कर बहुत बुरा लगता है और वो अपनी बीवी को लेने के लिए वापस जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी बीवी के साथ चलता हुआ वापस उसी टाउन में आता है। वहाँ पे सब लोग उन दोनों की तरफ देख रहे होते हैं लेकिन उनकी नजरों में अब कोई ताना या बुराई नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि अब उसका हस्बैंड उसके साथ था। वो अगर बात करते तो मेलिना का हस्बैंड उन्हें न छोड़ता। टाउन वाले उन दोनों की फिर से रिस्पेक्ट करने लगे थे, यानी मेलिना और उसके हस्बैंड की, और जो उनके फेवर में बोलता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि रोनेटो मेलिना से आखिरी बार मिलता है। मेलिना के हाथ से कुछ चीजें नीचे गिर जाती हैं तो रोनेटो उसे उठा कर देता है। वो मेलिना से कहता है कि मैं दुआ करूंगा कि आपकी आने वाली जिंदगी बहुत अच्छी गुजरे, और वो दोनों अपना अपना रास्ता ले लेते हैं। फिर लास्ट में रोनेटो हमें खुद से बात करता हुआ दिखाया जाता है। कहता है कि वक्त गुजर गया और मेरा बहुत औरतों पे दिल आया, मैंने उन्हें पसंद किया। वो मुझसे पूछती थी कि मैं उन्हें याद रखूंगा, तो मैंने हाँ कह दिया, लेकिन वो एक थी जिसे मैं आज तक नहीं भूला, ना भूल सकूंगा, और वो थी मेलिना। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।